मित्रों, आज का विषय है भूखा था बच्चा, सौतेली माँ ने रोटी छीन ली, फिर भगवान ने सुनाया अपना फैसला। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ नंदराम नाम का एक अत्यंत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास में अनगिनत खेत थे, बैल थे, सोने चांदी के भंडार और नौकर चाकर थे। लोग दूर दूर से आकर उसकी व्यापारिक बुद्धि और दौलत की मिसाल दिया करते थे। परंतु नंदराम के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी पहली पत्नी कमला बहुत ही धार्मिक और दयालु स्त्री थी, लेकिन वो अपने बेटे को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। सेठ का बेटा, जिसका नाम था बालकृष्ण, अभी केवल 5 वर्ष का था जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उस नन्हे से बालक की आंखें माँ को ढूंढती रहतीं, लेकिन माँ कभी लौट कर नहीं आई। कुछ वर्षों के बाद में सेठ ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम था चंद्रावली। बहुत ही सुंदर, पर उतनी ही कठोर और स्वार्थी थी। शादी के बाद चंद्रावली के भी एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया बीरन। अब बालकृष्ण की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मित्रों, चंद्रावली को बालकृष्ण से कोई लगाव नहीं था। वो उसे सौतेला कहकर हमेशा तिरस्कृत करती रहती, खाने से वंचित करती और रोज नए बहाने से उसे सजा देती। सेठ नंदराम को इन सब बातों की भनक तक नहीं लगती, क्योंकि या तो वो व्यापार में व्यस्त रहता था या फिर चंद्रावली की मीठी बातों में हमेशा उलझा रहता था। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम था। घर के सभी लोग रजाइयों में लिपटे थे। सुबह सुबह बालकृष्ण की आँख खुली। वो भूखा था। पिछली रात को उसे भोजन नहीं दिया गया था। वह रसोई की ओर भागा, जहाँ चूल्हे पर गर्म रोटी सिक रही थी। बालकृष्ण ने हाथ बढ़ाया और एक आधी पकी रोटी उठाकर खाने ही वाला था कि तभी चंद्रावली ने देख लिया और कहा, रुक, वो रोटी तू नहीं खा सकता। वहीं चंद्रावली की आंखों में आग जल रही थी। इधर वो छोटा बच्चा अपनी सौतेली माँ से कहने लगा, माँ, बहुत भूख लगी है। वहीं बालकृष्ण की आंखों में आंसू भी निकल रहे थे। इस प्रकार सौतेले बेटे की बात को सुनकर के वो माँ जो थी कहने लगी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, ये रोटी मेरे बेटे बीरन की है। तू जब रोटी कमाए तब खा लेना, अभी तेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं। मित्रों, इस प्रकार उस सौतेली माँ ने उस छोटे से बच्चे के हाथों में से रोटी छीन ली और उसे जमीन पर धकेल दिया। ऐसा नज़ारा देख कर के मित्रों, उस दिन आसमान भी रोया। वहीं बालकृष्ण जो था चुपचाप रसोई से बाहर निकला। आंसू उसके गालों पर गिरते गए, लेकिन कोई उन्हें पहुँचने वाला नहीं था। वो घर के पिछवाड़े पर जाकर एक कोने में बैठ गया, जहाँ सर्द हवाएं उसकी फटी हुई चादर को और अधिक झकझोर रही थीं। भूख से उसका पेट सिकुड़ रहा था और आंखें बंद हो रही थीं। मित्रों, पिछवाड़े की दीवार के पास में बैठा हुआ बालकृष्ण ठिठुर रहा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और शरीर भूख व सर्दी से कांप रहा था। तभी एक बूढ़े साधु का वहाँ से गुजरना हुआ। वो महात्मा साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन आँखों में तेज था और मुख से अपूर्व शांति झलक रही थी। वहीं साधु ने देखा, एक छोटा बच्चा कांपते हुए मिट्टी पर पड़ा है। चेहरे पर आंसू हैं, होठ सूख चुके हैं और पेट अंदर की तरफ धंस चुका है। फिर साधु कहने लगा, अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? साधु ने बड़े ही प्यार से पूछा। वहीं बालकृष्ण ने आंखें खोलीं और कहा, अरे बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने माँ से रोटी ली थी, पर उन्होंने छीन ली। मित्रों, इस प्रकार बच्चे की बात को सुनकर के साधु की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसका मन विचलित हो गया। और फिर साधु ने अपने झोले से सूखा चूरा निकाला और बच्चे को दिया।
वहीं बाल कृष्ण ने वो चूरा इस तरह खाया मानो वर्षों के बाद में उसे भोजन मिला हो। वहीं साधु बोले, बेटा तुझे इंसानों ने भूखा रखा, अब भगवान न्याय करेंगे। भगवान सबके हैं, जिसका कोई नहीं होता भगवान उसके होते हैं। और फिर इतना कहकर वो साधु आंखें बंद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु देखो ये संसार कैसा हो गया है, जहाँ एक भूखे बालक से रोटी छीनी जाती है। हे भोलेनाथ, हे नारायण, अब आपका फैसला जरूरी है, इसका न्याय आपको ही करना है। मित्रों, उसी समय पर आकाश में कुछ बदला। जैसे ही साधु ने ये वाक्य कहे, आकाश में बादल गरजे, हवा तेज चलने लगी, नगर में कई जगह बिजली कौंधी और देवताओं के लोक में हलचल मच गई। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान शिव की आंखें खुली, बैठक हुई। नारद आए, विष्णु प्रकट हुए, ब्रह्मा ने सिर झुकाया। वहीं नारद बोले, प्रभु एक भूखे बच्चे से रोटी छीनी गई, माँ के नाम पर अत्याचार हुआ, क्या यही धरती का धर्म है? फिर तो शिवजी बोले, नहीं नारद, जहाँ रोटी छीनी जाती है वहाँ मैं भोजन नहीं भेजता, पर अब न्याय जरूर होगा। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव और नारायण ने वेश बदला। वो एक वृद्ध संत और एक व्यापारी के वेश में नगर में आ गए। सबसे पहले वो उसी नगर के सेठ नंदराम के द्वार पर पहुँचे और जैसे ही द्वार पर पहुँचे तो चंद्रावली बाहर आई, जो उस सेठ की दूसरी पत्नी थी, यानी उस बच्चे की सौतेली माँ थी। वहीं उसने उन दोनों संतों को देख कर के मुँह बनाया और कहने लगी, क्या तुम्हें भीख मांगने के लिए मेरा ही द्वार मिला है? यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को भीख नहीं डालती। लेकिन भगवान के रूप में वृद्ध संत ने विनम्रता से कहा, अरे गृहणी, हम कोई भीख नहीं मांगते, हम रोटी का सत्य ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें ज्ञात है इस घर में कोई भूखा बच्चा है? वहीं चंद्रावली ने उत्तर दिया, ये घर अमीर है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। फिर तो संत के रूप में भगवान शिव और विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा फिर वो बच्चा कौन है जो पिछवाड़े मिट्टी में पड़ा है और भूख से कांप रहा है? मित्रों, इस प्रकार संतों की बात को सुनकर चंद्रावली घबरा गई। उसने तुरंत ही सेठ को बुलाया। वहीं सेठ नंदराम बाहर आया। उसने जब देखा कि उसका बेटा बालकृष्ण बेहोश मिट्टी में पड़ा है और उसकी हालत कुत्तों से भी बदतर है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर सेठ नंदराम ने एकदम से चिल्लाकर पूछा, अरे मेरे बेटे को ये क्या हो गया? वहीं संत बोले, ये वही है जिसे तुमने छोड़ दिया, दौलत के पीछे भागते रहे, और जिसने तुझे पुत्र दिया, जो तेरी पहली पत्नी थी, कितनी अच्छी थी, कितने सद्विचार वाली थी, कितनी सद्गुणी थी, और उसकी जगह आज तूने एक पत्थर दिल को घर की रानी बना लिया। जो तूने दूसरी शादी की है वो तो बहुत ही कठोर हृदय की रानी है। इस प्रकार संतों की बात को सुनकर नंदराम फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ करो। मित्रों, वृद्ध संत की आंखों में चमक आई। उन्होंने अपना वेश बदला और सामने भगवान शिव और नारायण प्रकट हुए, और भगवान के प्रकट होते ही घर की हर दीवार कांपने लगी। वहीं भगवान शिव बोले, जहाँ रोटी छीनी जाती है वहाँ बरकत नहीं टिकती, जहाँ भूखे को खाना ना मिले वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, और जो सौतेली माँ राक्षसी बन जाए उसका अंत निश्चित तय होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने जैसे ही चंद्रावली की ओर देखा तो कहने लगे, तेरे कारण एक बालक की जान जाती, अब तू न पत्नी कहलाने के योग्य है और न एक माँ कहलाने के योग्य है। फिर तो उसी क्षण चंद्रावली जो थी जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। अगली सुबह उसे भयानक रोग लग गया, जो धीरे धीरे उसकी शक्ति और सौंदर्य दोनों छीन ले गया। उधर भगवान शिव और भगवान विष्णु ने बालकृष्ण को आशीर्वाद दिया कि तू बेटा भूखा रहा पर किसी से द्वेष नहीं किया, अब तू ही इस घर का नया उजाला बनेगा, तुझ में धर्म बसता है, तू सेठ नहीं सेवक बनेगा हजारों लोगों का। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के जाने के बाद में सेठ नंदराम की आंखें खुल चुकी थीं। उसे जीवन में पहली बार ये ज्ञात हुआ कि दौलत से बड़ा धर्म है और पुत्र से बड़ा कोई और रिश्ता नहीं।
और फिर ऐसा सोच कर के नंदराम सेठ ने अपनी सौतेली पत्नी चंद्रावली के सारे अधिकार छीन लिए और उसे एक साधारण कमरे में रहने को भेज दिया। उसे रोग ने ऐसा घेरा कि वो न चल सकती थी न बोल सकती थी। उसके जीवन का अंत धीरे धीरे उसी वेदना में होने लगा जिस वेदना में उसने बाल कृष्ण को डाला था, बच्चे से रोटी छीनी थी, उसे भूखा तड़पाया था। परंतु बाल कृष्ण ने फिर भी अपनी सौतेली माँ से बैर नहीं रखा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मेरी सौतेली माँ को एक कमरा और एक सेविका दे दो, उनसे घृणा मत करो। जो गलती उन्होंने की उसका निर्णय उन्हें भगवान ने दे दिया, उसका फल उन्हें भगवान ने दे दिया। इस प्रकार बच्चे की बात को सुनकर के सेठ नंदराम की आंखें भर आईं और कहने लगा, बेटा तू सच में मेरी संतान है, तेरी माँ कमला का खून तुझ में बोल रहा है। इस प्रकार कुछ वर्षों के बाद में सेठ नंदराम ने अपना सारा व्यापार अपने बेटे बालकृष्ण को सौंप दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गया। मित्रों, जब बालकृष्ण धीरे धीरे 16 वर्ष का हुआ तो वो गंभीर, धर्मपरायण और अत्यंत सहृदय वाला था। वहीं बालकृष्ण जो था रोजाना रसोई में जाकर सबसे पहले स्वयं भोजन बनवाता, फिर सबसे पहले भिखारियों, अनाथ बच्चों, विधवाओं, दरिद्रों को खिलाता। मित्रों, इस प्रकार नगर के लोग अब बालकृष्ण के घर को धर्मधाम कहने लगे थे। एक दिन बालकृष्ण ने अपने पिता की सारी धन संपत्ति का लेखा जोखा देखा तो उसने निश्चय किया कि इस धन से केवल व्यापार नहीं, सेवा का कार्य होगा। वहीं उसने नगर के बाहर एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर के चारों ओर अन्न भंडार, वस्त्र भंडार और औषधालय की व्यवस्था की। इस प्रकार वहाँ पर हर दिन हजारों भूखों को खाना मिलता, बीमारों को दवा और बच्चों को शिक्षा मिलती। वहीं उसने मंदिर के द्वार पर एक श्लोक लिखवाया कि जिसने भूखे की रोटी छीनी उसका अंत होगा, जिसने भूखे को रोटी दी उसका नाम अमर होगा। मंदिर के उद्घाटन के दिन नगर में अपूर्व दृश्य था। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तभी एक साधु प्रकट हुए और बोले, बालकृष्ण, तेरी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने तुझे एक वरदान दिया है। वो वरदान ये है कि तेरे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी जब तक तू इस धन को गरीबों में बांटता रहेगा। वहीं बालकृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं केवल एक माध्यम हूँ और सेवा ही मेरा धर्म है। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीता। वहीं सेठ की सौतेली पत्नी जो चंद्रावली थी अब अंतिम अवस्था में थी। उसे अब न भोजन अच्छा लगता था न वस्त्र, परंतु बालकृष्ण ने उसकी सेवा कभी बंद नहीं की। उसने अपनी सौतेली माँ की सेवा हमेशा की। और फिर एक दिन जब वो अंतिम सांसें ले रही थी तो उस समय पर उस सौतेली माँ ने अपने सौतेले बेटे बालकृष्ण का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैंने तेरे साथ में जो किया उसका प्रायश्चित मैं कभी नहीं कर सकती। वहीं बालकृष्ण ने अपनी सौतेली माँ के सिर पर हाथ रखा और कहा, आप माँ थीं पर भूल गईं, अब आप फिर माँ बनकर जन्म लीजिए और फिर कोई बालक भूखा ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और फिर सौतेली माँ इतना सुनकर के मुस्कुराकर चल बसी। वहीं कुछ वर्षों के बाद में बालकृष्ण ने अपना व्यापार भी छोड़ दिया और साधु का वेश धारण कर लिया। लोग उन्हें संत बालकृष्ण कहने लगे। वो जहाँ भी जाते वहीं अन्न छप्पर फाड़कर बरसता, वहीं भूखे को भोजन मिलता, वहीं भगवान की उपस्थिति अनुभव होती। वहीं उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, भूखे को रोटी, जिसमें उन्होंने लिखा, ईश्वर को खुश करने के लिए मंदिर में दिया जलाना जरूरी नहीं, किसी भूखे को रोटी देना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जिसने भूखे से रोटी छीनी उसे भगवान ने स्वयं सजा दी और जिसने भूखे को रोटी दी उसे भगवान ने अपना स्वरूप बना लिया। तो मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि सौतेली माँ भी माँ बन सकती है अगर वो प्रेम करना सीख ले। रोटी केवल भोजन नहीं, वो भगवान की कृपा है। जो भूखे की रोटी छीने वो पाप करता है और जो बांटे वही असली मालिक होता है। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।